ससुराल वालों की बातों में आकर छोड़ दी नौकरी। कार्तिक, मेरा प्रमोशन हो गया है। शादी से पहले ही कितना अच्छा सरप्राइज मिल गया। तन्वी एकदम से कार्तिक के पास आकर चहक कर बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कार्तिक संकोच करते हुए बोला, हाँ हाँ, साफ साफ बोलो, अब तो बहुत जल्द हम दोनों एक होने वाले हैं, फिर मुझसे संकोच कैसा। तन्वी कार्तिक के गले में बाहें डालते हुए बोली, देखो तन्वी, शादी के बाद तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा से मेरी जॉब अच्छी है और पापा की दुकान भी अच्छी खासी चलती है। बेकार में ही दिन भर घर से बाहर रहकर सर खपाने से क्या फायदा। तुम तो उस घर में महारानी की तरह रहना। कार्तिक तन्वी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, लेकिन कार्तिक, मैं इतनी अच्छी जॉब कैसे छोड़ दूं? तन्वी कुछ सोचते हुए बोली, तन्वी, मेरे मम्मी पापा यही चाहते हैं, उनका मन रख लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर तुम नौकरी नहीं छोड़ोगी तो शायद तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। कार्तिक ने ऐसा पासा फेंका कि तन्वी ने अपनी जॉब से समझौता कर लिया, क्योंकि वो कार्तिक से बहुत प्यार करती थी और उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। ठीक है कार्तिक, मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ दिन भर घर से बाहर रहकर। तुम्हारी खुशी के लिए मैं जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। अब तो मुझे बस इंतजार है तुम्हारे घर और तुम्हारे दिल की महारानी बनने का। तन्वी ने अपनी खुशियों, इच्छाओं और भावनाओं से कार्तिक के प्यार के लिए समझौता कर लिया। तन्वी के मम्मी पापा ने भी उसे बहुत समझाया, तन्वी बेटा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो कार्तिक के साथ ये समझौता करके। मगर तन्वी की आंखों पर तो कार्तिक के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। उसके मम्मी पापा भी तन्वी के सामने हार गए और तन्वी कार्तिक के घर बहू बनकर आ गई। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मगर धीरे धीरे तन्वी को लगने लगा कि वो बस परिवार के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। उसकी अपनी कोई इच्छा मायने ही नहीं रखती। उसका सारा दिन घर के काम करते हुए ही निकल जाता। उसे घर के बाहर कार्तिक के साथ कहीं अकेले जाने की भी इजाजत नहीं थी। हर खर्चे के लिए पहले उसे टोका जाता कि तुम्हें बहुत ज्यादा खर्च करने की आदत है। फिर कई बार मांगने पर बहुत ज्यादा एहसान जताते हुए उसे पैसे दिए जाते। सासू माँ हर बार पैसे देते हुए एक बार ये जरूर जता देती कि पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते जो जब जी चाहे तोड़ लो। मेरे बेटे और पति की कमाई में किसी को फालतू में उड़ाने नहीं दे सकती। तन्वी घर की महारानी तो नहीं, मगर घर की नौकरानी जरूर बन गई थी। दिन भर सास ननद देवर सबकी बातें सुनती। हर समय सबको सबकी पसंद का खाना पीना चाहिए था, नहीं तो सबके मुंह बन जाते और कार्तिक भी उन्हीं लोगों की ही साइड लेता। बेचारी तन्वी कहीं ना कहीं अपने समझौते पर बहुत पछताती, क्योंकि कार्तिक अपनी पूरी सैलरी अपनी माँ के हाथ पर रखता। दुकान की सारी कमाई भी सासू माँ के हाथों में ही रहती। अब तन्वी अपने फैसले पर बहुत पछताती कि उसने शादी के लिए जॉब छोड़कर अपनी जिंदगी से बहुत बड़ा समझौता कर लिया। काश उसने अपने मम्मी पापा का कहना मान लिया होता तो उसे इस तरह एक एक पैसे के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। तन्वी, क्या मिला तुम्हें? तुमने सारी पढ़ाई लिखाई पानी में मिला दी, अच्छी खासी जॉब दांव पर लगा दी। क्या मिला तुम्हें ये समझौता करके, जहां अपना कोई अस्तित्व ही नहीं बचा? उठो तन्वी, अभी भी समय है अपने हक के लिए लड़ने का, अभी भी देर नहीं हुई। क्या फायदा ऐसे जीवन का जहां हर एक खर्चे के लिए सबके सामने हाथ फैलाने पड़े, सबकी चार बातें सुननी पड़े। एक दिन दोपहर में बैठी बैठी यही बातें सोच रही थी और उसका ज़मीर चीखने लगा।
उठो तन्वी उठो। तन्वी एकदम से घबराकर बैठ गई। बहुत हुआ समझौता, लेकिन अब और नहीं। अब मैं फिर से जॉब करूंगी। मैं अपना मुकाम फिर से हासिल करूंगी। अब मैं फिर से अपनी जिंदगी में रंग भरूंगी। तन्वी मन ही मन फैसला लेकर उठ खड़ी हुई। अगली सुबह ही ये कंधे पर बैग लटका कर कहाँ जा रही हो? कार्तिक तन्वी के कंधे पर बैग देखकर बोला। कार्तिक, मैं जॉब के लिए फिर से उसी स्कूल में एप्लीकेशन देने जा रही हूँ, क्योंकि मैनेजर ने जॉब छोड़ते समय मुझसे साफ साफ कहा था कि मिस तन्वी, आप जैसी योग्य टीचर ये जॉब छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रही है। मगर ये आपका निजी फैसला है, लेकिन भविष्य में अगर फिर से कभी पढ़ाने के बारे में सोचे तो इस स्कूल में आपका हमेशा स्वागत है। तब मेरी आंखों पर कार्तिक के प्यार की पट्टी जो बंधी थी, लेकिन आज वो पट्टी हट गई और आज वो घड़ी फिर से आ गई। तन्वी ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, बहू, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आखिर तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है? खाना पीना सब कुछ तो मिलता है तुम्हें, और अगर तुम नौकरी करोगी तो घर का काम कौन संभालेगा? कार्तिक के कुछ बोलने से पहले ही उसकी माँ बोल पड़ी। तन्वी, मम्मी सही कह रही है, आखिर किस चीज की कमी है तुम्हें? कार्तिक तिनकते हुए बोला। मम्मी जी और कार्तिक, मिलता तो सब कुछ है, लेकिन ये तो आप लोग भी जानते हैं कि कैसे मिलता है। मैंने फैसला कर लिया है और अभी भी देर नहीं हुई है। मैं फिर से अपनी जॉब स्टार्ट कर रही हूँ। कार्तिक, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे इस घर की महारानी बनाकर रखोगे, लेकिन इस घर में मुझसे ज्यादा हैसियत तो एक नौकरानी की है। कम से कम उन्हें बंधा हुआ पैसा तो मिलता है। अब मैंने ठान लिया है कि अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कार्तिक और उसकी माँ मुंह देखते रह गए, क्योंकि सच्चाई तो वो लोग भी अच्छी तरह से जानते ही थे। और तन्वी अपना समझौता तोड़कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गई।